दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय केंद्र राज्य सरकार मिलकर किस प्रकार से देश में युवाओं को पूरी तरीके से परेशान कर रही हैं। सबसे पहली बात, जो इनका एक सिस्टम चल रहा है पात्रता परीक्षा वाला, यानी कि वो चीज़ जो रियल में भर्ती है उसका कोई पता नहीं है कि इस महीने आएगी, इस साल आएगी, इसका कोई रियल में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इन लोगों के पास। लेकिन पात्रता के नाम पर हर साल ये लोग, जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में टेट राज्य सरकार हैं तो यूपी टेट, जैसे झारखंड हो गया तो जे टेट, बीपीएससी अपना टेट कराती है, एमपी अपना कराती है, राजस्थान अपना रीट कराती है, और यहाँ तक कि सेंटर में केंद्र सरकार सीटेट, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराती हैं। इन पैसों में और इन सभी में पैसे लूटे जाते हैं। पूरी 2-2, 3-3, 4-4 साल कोई भर्ती, 5-5 साल, यहाँ तक यूपी में तो 6 से 7 साल में कोई भर्ती नहीं आ रही, और ये लोग टेट और सीटेट हर साल करा रहे हैं 1-1 हज़ार रुपये चालान लेकर। अब आप लोग ये समझिए कि किस प्रकार से आप लोगों को लूटा जा रहा है। ये राजस्व कमाई का साधन केवल और केवल आप लोग ये समझिए कि जब सरकार को लगता है कि उनका खजाना खाली है तो वो लोग अपना टेट सीटेट ये करने लगते हैं। क्योंकि अभी पता लगा चुनाव में पैसा ज़रूरत है, कहाँ से आएगा, तो बोला कि कोई प्रारंभिक पात्रता परीक्षा करा लो। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में समूह गा की भर्तियों, सिविल में, अभी तक टीचर्स में ये था, अब हर तरफ सरकारें ये कंपटीशन की परीक्षाओं में भी, खैर एसएससी बैंक रेलवे में ऐसा नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे ये छोटी छोटी भर्तियों में वहाँ पे टेट और ये सी टेट और ये इसका पीईटी, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूपी में लाए हैं, मतलब पात्रता के नाम पर परीक्षा, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश का हम आप लोगों को बताएं कि ये पेट है जो ये 2021 से प्रारंभ हुआ था। 2021 में इन्होंने 25 लाख बच्चों का पैसा वसूला 250 रुपये के माध्यम से, और उसके बाद इन्होंने 2022 में करीब 30 से 35 लाख बच्चों का पैसा लिया। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब से उत्तर प्रदेश में पेट 2021 से पेट ये प्रारंभिक परीक्षा के नाम पर लूट शुरू हुई है, तब से जो पेट 2021 की पहली भर्ती आई थी 2021 में, वो अभी राजस्व लेखपाल की भर्ती आज भी पूरी नहीं हुई है। और ये लोग पेट 2023 यानी कि लुटेरों की सरकार लूटने को फिर से तैयार। पेट 2023 में मतलब भर्ती के नाम पर फिर से इनकी लूट प्रारंभ होने वाली। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार की इन नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, वरना आप सभी का भविष्य संकट में है, ये मान लीजिए। अब ये आप लोग बताइए, जो सरकार चुनाव के बावजूद 2024 में चुनाव है, कुछ राज्य सरकारें जहाँ पर जो सत्ताधारी दल हैं उनकी सरकारें नहीं, तो वो लोग अपनी भर्तियां निकाल भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चुनाव को भी नहीं डर रहे हैं। बच्चों की, मतलब बच्चों में एकजुटता की इतनी ज़्यादा कमी है कि सरकारें रोजगार और ये बेरोजगारी के मुद्दे पर को बिल्कुल मतलब ध्यान ही नहीं दे रही हैं, उनकी नीतियां अपनी थोप रही हैं। अब भाई छोटे छोटे चपरासी के पदों में प्रारंभिक परीक्षा के नाम पर क्या होना है, केवल कमाई का साधन है और कुछ नहीं। जब आप पेट 2021 की भर्ती नहीं पूरी कर पाए, अब 23 में फिर आप पेट लेंगे। 22 की भर्ती अभी थोड़े थोड़े पद करके निकाल रहे, उनका 15 गुना बुला रहे, मतलब सबसे बस फीस लेना है। और आप लोगों की भी यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है कि आप लोग फार्म डालते हैं पेट का फार्म सभी लोग डालेंगे। क्या आप लोग सरकारी खजाना भरने के लिए पैदा हुए हैं, ये बताइए। आप लोग क्या सरकारी खजाना ये ऐसे भरते रहेंगे? यानी कि आप लोगों को ये सोचना होगा कि नौकरी कहाँ है, भर्ती कहाँ है, जो रियल में जिसके लिए हम ये पात्रता परीक्षा दे रहे हैं वो भर्ती आएगी कि नहीं, वो कब पूरी होगी। बस साफ सीधा सवाल ये है कि पेट 2021 की भर्ती पूरी नहीं और आप पेट 2023 कराने जा रहे हैं। पहले राजस्व लेखपाल की भर्ती पूरी कर दो पेट 2021 से। या और इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार में कि प्रारंभिक परीक्षा से भर्ती समय पर होगी, केवल लूट का साधन है एक, इन्होंने कमाई का जरिया बनाया। और आप लोग कब तक ऐसे सरकारों को पैसे कमवाते रहेंगे?
राजस्व कमाई का साधन पैसे भरते रहो। एक बुलंद आवाज़ 2024 इलेक्शन के पहले ज़रूर रोजगार की उठनी चाहिए। क्या मतलब, अब अभी कुछ दिन पहले ये आया है कि केंद्र सरकार भी एसएससी बैंक रेलवे में अपना कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट ला रही, यानी कि वो भी अपना लूट का साधन ढूंढ रहे हैं। अब आप लोगों को इस पर विचार करना होगा। आप लोगों की एकजुटता की कमी ही आप लोगों का शोषण करवा रही है, ये आप लोग मान लीजिए। उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े युवा राज्य में, जहाँ पर युवाओं में इतनी एकता नहीं है कि 7-7, 8-8 साल से लोग टेट सीटेट दे रहे हैं और यहाँ पर भर्ती का ठिकाना नहीं है अभी भी 2024 चुनाव के बावजूद। आप लोग स्थिति समझ लीजिए। और ये पेट बार बार पेट करा रहे हैं यहाँ पे समूह गा की चपरासी की भर्ती। जब भाई IAS PCS तक की भर्ती हो, 2 परीक्षा आप कराइए, सबको मौका दीजिए। भर्ती का पता नहीं, जब भर्ती आएगी तो लो चालान, ठीक है। अब ये पहले हर साल चालान लेना, भर्ती का कोई पता नहीं। तो मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग जगें, वरना आप लोगों का चाहे आज इंटर में पढ़ रहा हो, कल ग्रेजुएशन हो, चाहे आज 10 में हो, कल 12 में जाए, या आगे चल के, या आज ओवर एज होने वाला हो, या उम्र ख़त्म हो, या काफ़ी दिन से तैयारी, फ्रेशर हो या नया हो या पुराना हो, सबको ये समस्याएं आज नहीं तो कल झेलनी पड़ेंगी। इस प्रकार से ये गवर्नमेंट और सरकारें स्थितियां खराब करके शोषण कर रही, केवल शोषण, और सामान्य वर्ग वालों का और अधिक नुकसान हो रहा। समय पर भर्ती ना आने से उनकी उम्र खत्म हो रही है, और उन लोगों को आरक्षण वाले, उनका तो भैया ये है कि 5 से 7 साल छूट है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न हो रही। इसके खिलाफ मेरा उद्देश्य केवल इस वीडियो को बनाने का यही कि आप लोग जगें कि हमारा आखिर हो क्या रहा है, इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाएं और सबको जागरूक करें कि सरकार हमारे रोजगार को, जैसे पहले परीक्षाएं होती थी सीधे भर्ती की परीक्षा, समय पर भर्ती, इस मुद्दे पर सरकार ध्यान दे। आप लोग ऐसे कदम उठाइए, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, कि सरकार रोजगार के मुद्दे पर आए। 2024 इलेक्शन में वोट रोजगार पर पड़े, समय पर भर्ती, हर भर्ती का कैलेंडर। एक रेलवे है, वो तो वोट के लिए भर्ती निकालता, 2014 चुनाव में निकाली, 19 में निकाली, अब 19 वाली पूरी नहीं कर पाया, पता नहीं 24 चुनाव में भी निकाल दे तो बड़ी बात है। प्राइवेटाइजेशन का इतना जोर चल रहा चारों ओर, निजीकरण का, कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं। बैंकें तक दिन पर दिन कम होती जा रही, एक भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग आंदोलन करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जागरूक होइए, अपनी आवाज़ उठाइए। ऐसी नीतियाँ मैं नहीं चाहता हूँ कि सरकार में चलें, मेरा चयन हो गया हो या ना हुआ हो, लेकिन आप लोगों के हित की बात यह है कि ऐसी नीतियाँ बंद हो। सरकार चालान लेती लीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि भर्ती कहाँ है। हर साल प्रारंभिक परीक्षा के नाम पर 10 सालों से ऐसी कमाई कब तक जारी रहेगी, आप लोग समझिए। कब तक कमाई, घर वाले आपके किस प्रकार से ऐसे पैसे फूकते रहेंगे, भर्ती का कोई पता नहीं। क्या मतलब कि नेताओं के पास पैसे की कमी, पार्टियों के पास चुनाव लड़ना तो चंदा के लिए प्रारंभिक परीक्षा निकाल दो, बस भर्ती है ही नहीं, है नहीं तो प्रारंभिक परीक्षा मत कराओ। केंद्र सरकार तक सीटेट कराकर, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कराकर केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल के टीचरों को बेरोजगार करके बैठी है, और वही सीटेट अनेक राज्य सरकारें तक मान्य नहीं कर रही, जबकि केंद्र की पात्रता परीक्षा जिसने पास कर ली उसको हर स्टेट में मान्य होना चाहिए, बताइए। और 1-1 हज़ार रुपये तक चालान लेते हैं। इस प्रकार से भारत देश में युवाओं को लूटा जा रहा है। आप लोग नहीं जग रहे हैं तो ये मान लीजिए शिक्षा ही बेकार है। शिक्षा से पढ़ लिख के होगा क्या फिर? अगर पढ़ने लिखने वाली चीज़ को मजदूरी मिले का काम हो मिलेगा तो क्या होगा? वो पढ़ाई में टाइम बर्बाद, 2-4-10 साल ये डिग्री, डिप्लोमा और हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc करने का उद्देश्य क्या रहा? ये समझिए, आप लोग इस पर गौर करिए। और मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप लोग जागरूक होइए अपने हक और अधिकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार की कोई नौकरी किसी सरकार की बंधी नहीं है। ये सरकार के दायित्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कि वो सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करे। सरकार का हक बनता, हमने उसको चुना है, लोकतंत्र में है, और हमें रोजगार मिले। हम उस लायक हैं, परीक्षा दे के अपना रोजगार जिसे मिलना होगा मिलेगा। सरकार बस ये लुटेरापन वाला काम बंद हो। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और भी छात्रों को जगाइए और
ये शोषण बंद हो, लूटने वाली सरकारों का अंत हो, रोजगार के मुद्दे पर हर राज्य में, भारत के 28 राज्य, हर राज्य में रोजगार पर वोट पड़े। एक बार रोजगार की स्थिति देश में सही हो, ये अति आवश्यक है, वरना बेरोजगारी आगे आने वाले सालों में अगर ऐसे ही लूट चलती रही, एक भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।